Hello, dear learners. Welcome back to Science Wise once again. Today I am back with Unit 7 Natural Resources, chapter number 15, that is water. In this video, we are going to solve the book exercise. So, very first exercise is Get Ready exercise. The question they are asking is water is used in many ways. Water जो है बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाता है. Some of the ways in which water is used are shown in following pictures. और कुछ तरीके यहाँ दिखाए गए हैं कि वाटर इन सब चीजों में यूज होता है और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है. ठीक है, जो स्पेस प्रोवाइड की गई है उसमें उनका नाम लिखना है. सो द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ड्रिंकिंग. ये बच्ची क्या कर रही है? पानी को पी रही है. तो क्या किस लिए यूज किया गया है पानी को? ड्रिंकिंग. देन यू कैन सी यहाँ पे कुकिंग की प्रोसेस हो रही है और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कुकिंग में भी पानी का यूज हो रहा है. देन क्लीनिंग फ्लोर फॉर मॉपिंग, क्लीनिंग फ्लोर. देन वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए भी पानी का यूज हो रहा है. देन वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए पानी का यूज कर रहे हैं ये. देन बच्चा नहा रहा है, इट मीन्स बाथिंग. देन ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, हाथ धोने के लिए भी पानी का यूज किया गया है. द क्वेश्चन इज कैन वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन दीज एक्टिविटी. क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो पानी का अमाउंट यूज कर रहे हैं वो रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए? सो द आंसर इज यस, वाटर यूजेज कैन बी रिड्यूस. हम बिल्कुल कम कर सकते हैं. अब एक दो एग्जांपल तो मैं ही आपको दे देती हूँ कि ये जो पानी पी रहे हैं, हो सकता है कि आधा ग्लास ही पानी पिए लेकिन इसके पास पूरा ग्लास पानी है. तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें आधा ग्लास पानी पीना है तो हम आधा ग्लास ही पानी लें, क्योंकि बाकी वेस्ट होगा. ठीक है. आप मॉपिंग के लिए पानी ले रहे हैं तो बाद में इस पानी को हम वॉशरूम में यूज कर सकते हैं. इस तरीके से हम पानी जो है रीयूज कर सकते हैं. राइट. कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम 1, गिव 1 or 2 वर्ड आंसर्स. अब यहाँ पे आपको एक वर्ड का आंसर देना है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप थ्रू अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज, या क्या बोलेंगे, क्रॉप को पानी देने की प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिगेशन. सेकेंड इज वाटर दैट इज कंसीडर्ड फिट फॉर ड्रिंकिंग. ऐसा पानी जो ड्रिंकिंग के लिए फिट माना गया उसको क्या बोलेंगे? पोटेबल वाटर. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट. इस प्रोसेस के दौरान पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीजिंग. द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस. ऐसी प्रोसेस जिससे पानी जो है वो वेपर या फिर गैस में चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन या इवेपोरेशन. The process by which vapor get converted back into liquid. ऐसी प्रोसेस जिससे कि वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. Moving to the next, that is practice time 2. Write T for true and F for false. Correct the false statement. Water, first is water evaporates from ocean, seas, rivers and lake due to wind. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. हवा से नहीं इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन होता है जब सन रेज वाटर पे पड़ती है. तो यहाँ विंड की जगह हीट या फिर सन रेज आना चाहिए. तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशन, सी, रिवर एंड लेक्स ड्यू टू विंड इज रॉन्ग, क्योंकि सन की हीट से वाटर इवेपोरेट होता है. Then second question is clouds are formed by condensation of water vapor. Clouds जो है वो कंडेंसेशन जब होता है वाटर वेपर का तब फॉर्म होते हैं. तो ये ट्रू है क्योंकि कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच water vapor converts back to the liquid state, that is water. Third, groundwater collects above the non-porous rocks deep under the ground. True. Fourth, heavy rain over an area for long period leads to flood. अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही है एक ही एरिया में बहुत लंबे समय तक तो वो फ्लड यानी कि
बाढ़ को लीड करती है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड यूज टू कंजर्व वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम पानी बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम पानी बचा सकते हैं, तो इट इज ट्रू। मूविंग टू द बुक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। How much water present on the earth's surface is considered fit for human consumption? अर्थ की सरफेस पे कितना पानी ऐसा है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट माना गया है? तो इट इज 1%। 1% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं और जो कि माना गया है कि ये फिट है ड्रिंकिंग के लिए। सेकेंड, what is the process by which लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है? तो कौन सी प्रोसेस है बेटा? इवेपोरेशन। थर्ड, डैश इज कंसीडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? रेन वाटर। नेक्स्ट, फोर्थ, कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ डैश प्रोसेस। कंडेंसेशन जो है किस प्रोसेस का? ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन इज वाटर टेबल इज द, वाटर टेबल क्या होता है? लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल, ठीक है। देन सिक्स्थ, अनअवेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेन इन एन एरिया कॉज द कंडीशन नोन एज। किसी एरिया में वाटर की कमी या फिर लेस रेनफॉल हुई है तो उससे कौन सी कंडीशन होती है? ड्राउट। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो वाटर कंजर्वेशन का नहीं है? ठीक है, तो आंसर इज कीपिंग वाटर टैप ओपन ऑल द टाइम। अगर आप पानी का नल खुला छोड़ेंगे तो वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा। Fill in the blanks. About 70% of human body consists water. कितना परसेंट? 70% जो है ह्यूमन की बॉडी वो किससे बनी हुई है? वाटर से। सेकेंड, some animals that live in water are known as, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? aquatic animals. थर्ड, the state of water can be changed by changing, पानी की जो स्टेट्स है, स्टेट्स यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है, ठीक है, वो चेंज हो सकती है अगर हम क्या चेंज कर दें? टेम्परेचर। फोर्थ, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का जो चेंज है वो वेपर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। द वाटर टेबल इज द लेवल ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द गिवन प्लेस। वाटर टेबल क्या करता है? पानी का लेवल जो है सरफेस के जो नीचे का जो लेवल है उसको देखता है, ठीक है। देन अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एक साइक्लिक मूवमेंट होता है पानी का अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ की सरफेस में, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ड्यूरिंग ड्राउट प्लांट एंड एनिमल डाई ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ वाटर। जब ड्राउट की कंडीशन होती है तो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पानी की कमी होने लगती है। देन रेन वाटर कलेक्ट फॉर लेटर यूज इज नोन एज, जो रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं बाद में यूज करने के लिए तो उसको हम बोलते क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ट्रू एंड फॉल्स। ह्यूमन बॉडी इज 30% ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी 30% पानी की बनी हुई है? नहीं, 70%। कितना परसेंट? 70% जो ह्यूमन बॉडी है वो पानी से बनी हुई है, 30% नहीं। फिर नेक्स्ट है, विथ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ वाटर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ती है, तो ये सही है। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस इज नोन एज कंडेंसेशन। नहीं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फोर्थ, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर। नहीं,
उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर ये नहीं होता। सरफेस वाटर तो जो आपके रिवर, सी, लेक, पॉन्ड में, वो सरफेस वाटर हो गया। ये वाला जो पानी जो आप जमीन खोद के निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड वाटर। 5. एक्सेसिव रेनफॉल एट अ प्लेस कॉज फ्लड। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी किसी एक जगह पे तो वो फ्लड कॉज करेगी, ये ट्रू है। 6. ड्राउट ऑकर व्हेन रेनफॉल इन द एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ड्राउट कब ऑकर होती है? जब रेनफॉल नहीं होती है किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि ड्राउट ऑकर होती है कब? जब रेनफॉल होती रहती है किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक नहीं। ड्राउट एंड फ्लड कॉज शॉर्टेज ऑफ फूड। ड्राउट और फ्लड की अगर कंडीशन किसी एरिया में आती है तो वहां खाने की कमी हो जाती है, ये बात सही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग डैम इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। किसी एरिया में आप डैम बनाएंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Okay, moving to give one word and two word answer for each of the following. First question, the process in which water changes into liquid to solid. Liquid से solid में अगर water change हो रहा है तो उसको बोलेंगे freezing. Liquid to solid यानी कि ice जब form होती है तो उसको हम बोलते हैं freezing. Then the process of changing liquid into vapor. Liquid किस में change होगा? Vapor में, तो इस process को हम बोलेंगे evaporation. Third, cyclic movement of water from Earth's surface to atmosphere and back to Earth. एक साइक्लिक मूवमेंट है, अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है पानी, फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। फोर्थ, हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग बैक ऑन अर्थ एज रेन, स्नो और हेल is known as precipitation. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? precipitation. Fifth, the process of collecting and storing रेन वाटर। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, तो इसको बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फन एक्टिविटी, लेबल द वाटर साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली होता ही है कि ये पिक्चर आपको दे दी जाती है एग्जाम में और बोला जाता है इसको लेबल करके, तो यहां से आप इसको लेबल कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस देखिए, यहाँ पे पूरा पानी है, दिस इज वाटर इन रिवर, ओशन, देन दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है ये पानी, यहाँ इवेपोरेशन की प्रोसेस है। यहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रहा है, किसके थ्रू? सन के थ्रू, ठीक है। ये जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हुआ है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कब होगा? जब वहां कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। फिर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से ये पानी जो है ये वापस नीचे अर्थ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरी वाटर साइकिल है, वापस अर्थ में आया, ठीक है, उस पानी को ट्रीज ने एब्जॉर्ब किया, कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ सरफेस वाटर में चला गया। फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, जब पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को अपनी लीव्स के थ्रू या सन की जब रेस पड़ती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स अपनी लीव्स से छोड़ने लगते हैं ना। द लॉस ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट लीव इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो यहां से आप इस पिक्चर को लेबल कर सकते हैं, ठीक है। So hope so this video is very clear to you all. The book exercise is very clear to you all. Hope so this video help you in your learning process. Stay connected to Science Wise. Thank you dear students.